फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सी के नजारे, लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले सूरज का जन्म हुआ और सूरज के जन्म के 1 करोड़ साल के बाद जन्म हुआ ग्रहों का। सख्त पथरीले ग्रह जिन्होंने सूरज के पास जगह पाई, और विशाल गैस जायंट्स जो सूरज से दूर अस्तित्व में आए। लेकिन चट्टानी ग्रह सूरज के नजदीक और विशाल गैस प्लैनेट्स सूरज से दूर क्यों बने? अपने जन्म के समय सूरज अकेला नहीं था। इस नए तारे के इर्द गिर्द घूमते हुए पदार्थ के नए नए खंड लगातार बन रहे थे, बढ़ रहे थे और अपने आप में समा भी रहे थे। ये खंड अपने आप में कोई तारा बनने के लिए बहुत छोटे थे, पर इतने बड़े जरूर थे कि वो और ज्यादा पदार्थ को अपने अंदर निगल सकें। कुछ समय बाद इन खंडों ने पदार्थ के छोटे टुकड़ों को अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया और ये विशाल खंड खुद सूरज के आगे पीछे घूमने लगे। सूरज के पास बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बर्फ पिघल गई। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट वेट एलिमेंट्स ठहर न सके। सौर मंडल के अंदरूनी क्षेत्र में भारी तत्वों का दबदबा होने लगा। पत्थर और धातु के बड़े बड़े खंडों का जोर बढ़ने लगा। नतीजा, सोलर सिस्टम के अंदरूनी जोन में बने पथरीले ग्रह। दूसरे खंड जो सूरज से दूर थे, उनमें मौजूद गैस और धूल जमती गई और उनका द्रव्यमान लगातार बढ़ता रहा। सूरज के करीब होने के कारण गर्मी की वजह से पथरीले ग्रह वहां मौजूद गैस, मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन को नहीं पकड़ पाए। मगर सूरज से दूर गैस के विशाल गोलों ने इस गैस को अपने आगे पीछे लपेटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय के साथ बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों ने सूरज से दूर आकार लिया। पथरीले ग्रहों में सूरज के सबसे करीब है मरकरी यानी बुध। सूरज के इतने नजदीक होने के कारण यह माना जाता है कि वो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है, पर ऐसा नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वीनस यानी शुक्र। क्यों? वो हम तब बताएंगे जब हम शुक्र पर आएंगे। जब सूरज मरकरी के एकदम सिर पर होता है यानी इक्वेटर के ऊपर, तो बुध की सतह पर तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मगर बुध के वातावरण के बहुत पतले होने के कारण, जो लगभग ना के बराबर है, रात को तापमान जबरदस्त बर्फीला हो जाता है, तकरीबन -170 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 4880 किलोमीटर के व्यास के साथ बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध अपने कक्ष में सूरज के चारों तरफ 1,72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत तेज रफ्तार से चक्कर लगाता है। बुध का एक साल हमारी पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। यही नहीं, बुध पर एक दिन यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का समय उसके 2 सालों का होता है। बुध सूरज के इर्द गिर्द बड़ी तेजी से घूमता है, मगर अपने एक्सिस पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इसके कारण बुध के आकाश से सूरज बहुत आहिस्ता से घूमता हुआ प्रतीत होता है। ऊपर से बुध का कक्ष अति विपथगामी यानी एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से जब वो सूरज से सबसे दूर होता है यानी एफिलियन पर, तो यह दूरी 7 करोड़ किलोमीटर होती है। और जब बुध सूरज के सबसे पास होता है यानी पेरिहेलियन पर, तो यह दूरी घटकर 2/3 रह जाती है, सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। पेरिहेलियन पर बुध इतना तेज घूमता है कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड उसकी रोटेशनल स्पीड से ज्यादा हो जाती है। अगर आप बुध पर हों तो आपको क्या नजर आएगा? सूरज पहले पश्चिम दिशा में जाते हुए, रुकते हुए, फिर पूरब दिशा में जाते हुए, रुकते हुए और फिर पश्चिम दिशा में जाते हुए।
सूरज के इर्द गिर्द हर 2 चक्कर लगाते हुए वो अपनी एक्सिस पर सिर्फ 3 बार घूमता है। सूरज से दूसरा ग्रह शुक्र उससे 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर की औसत दूरी पर चक्कर लगाता है। लगभग हमारी पृथ्वी जैसे द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, समान आकार और बनावट के कारण शुक्र पृथ्वी की बहन है, खतरनाक और सन की बहन। सन की इसलिए क्योंकि जहां हमारे सौर मंडल के ज्यादातर ग्रहों पर सूरज पूरब में उगता और पश्चिम में डूबता है, वहीं शुक्र पर सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता हुआ नजर आता है। यानी हमारे सौर मंडल में शुक्र अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है और इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन। उसे एक चक्कर लगाने में 224.7 दिन लगते हैं, मगर वो अपने एक्सिस पर बहुत ही आहिस्ता से घूमता है। अपनी धुरी पर वो एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। इस वजह से वो पूरे सौर मंडल में एक अकेला प्लैनेट है जो अपनी कक्षा में सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के मुकाबले अपने एक्सिस पर घूमने में ज्यादा समय लेता है। यानी शुक्र का एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है। शुक्र की एक और खासियत है उसकी कक्षा, जो कि लगभग पूरी तरह गोल है। हालांकि बुध के मुकाबले शुक्र सूरज से दूर है, फिर भी वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों भाई? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है, जो सूरज से मिलने वाली गर्मी को आसानी से बाहर निकलने नहीं देती। इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड को हीट ट्रैपिंग यानी गर्मी को जकड़ने वाली गैस कहते हैं। नतीजा, शुक्र की सतह पर तापमान 480 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र पर सुंदर भौगोलिक चिन्ह भी हैं, जैसे पहाड़, खाइयां इत्यादि। शुक्र पर मौजूद भौगोलिक चिन्हों के नाम स्त्रीलिंग हैं। उसके एक पहाड़ का नाम तो देवी लक्ष्मी जी के नाम पर रखा गया है। शुक्र के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण उसकी सतह नजर नहीं आती। शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है हमारी प्यारी पृथ्वी। हमारा ये ग्रह अद्भुत क्यों है? क्योंकि यहाँ जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के पनपने के लिए सिर्फ सही ही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। असल में हमारी पृथ्वी में बहुत सारी खूबियां हैं, जिसमें सबसे पहली है इसकी स्थिति, जो इस पर रहने वाले तापमान को काफी हद तक निर्धारित करती है। पृथ्वी सूरज से औसतन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां वो शुक्र की तरह न तो बहुत गर्म है और न मंगल की तरह बहुत ठंडा। जहां तापमान सही, जल भी मिलेगा वहीं, और जहां जल वहां जीवन है। हमारे ग्रह पर जल है, तरल अवस्था में है, और वो भी बहुत सारा। हालांकि बाकी ग्रहों पर और चांद पर भी पानी है, मगर बर्फ के रूप में। इसलिए हमारी पृथ्वी खास है, बहुत खास। पृथ्वी का वातावरण अद्भुत है। इसमें 21% ऑक्सीजन है, एक ऐसा पदार्थ जो लगभग हर जीवन की जान है। 78% नाइट्रोजन है और बाकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसी गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के अद्भुत गुण सिर्फ सतह पर ही नहीं, बल्कि इसके अंदर भी हैं। पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहते हैं। ये इनर कोर बना है निकल और आयरन। यह तापमान सूरज की सतह के बराबर होता है, यानी 6500 डिग्री सेल्सियस। बेहद ज्यादा दबाव के कारण इनर कोर सख्त होता है। ये सख्त इनर कोर घिरा हुआ है तरल धातु की लेयर से, जो इसे बाकी रॉकी प्लैनेट से अलग करता है। इस लेयर को आउटर कोर कहते हैं। इस आउटर कोर में तरल लोहे की वजह से ही पृथ्वी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सौर किरण, सौर तूफानों के विनाशकारी असर से बचाती है। इस आउटर कोर को घेरे हुए लेयर को कहते हैं मेंटल। माना जाता है कि पृथ्वी का ज्यादातर द्रव्यमान यहां बसा है, और मेंटल को घेरे सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं क्रस्ट। बाकी लेयर्स के मुकाबले ये लेयर ठंडी और पतली है। क्योंकि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसलिए हमारे प्लेनेट पर दिन 24 घंटों का होता है।
सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में हमारे प्लेनेट को 365 दिन लगते हैं, इसलिए हमारे यहां एक साल 365 दिन का होता है। हमारी पृथ्वी का एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी झुकाव की बदौलत हमें पृथ्वी पर अलग अलग मौसम मिलते हैं। असल में पृथ्वी पर कब कहां कौन सा मौसम है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस हिस्से को सूरज से कितनी रोशनी मिल रही है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की ओर झुका हुआ होता है, वहां गर्मियां होती हैं, और जो हिस्सा सूरज से दूर झुका हुआ होता है, वहां सर्दियां। औसतन हम सूरज के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1,11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाते हैं। आप मत चक्कर खाइए और मेरे साथ आइए। अब बारी चंदा मामा से मिलने। Start clear, 13 seconds. I'm gonna step off the limb. 20 जून 1969 को जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, तो किसी को भी ये नहीं पता था कि उसके कदमों के निशान चांद पर 1 करोड़ साल तक रहेंगे, शायद अपनी मानव जाति के खत्म होने के बाद भी। क्यों भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से खास जूते पहनकर गए थे चांद पर? खास बात इंसानों के जूतों में नहीं, चांद पर मौजूद विशेष परिस्थितियां हैं। न तो चांद पर वातावरण है, न ही पानी, और न ही कोई ज्वालामुखीय गतिविधि। पृथ्वी के मुकाबले बहुत हल्के होने की वजह से चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। यानी धरती पर अगर आप 90 किलो के हैं, तो चांद पर आप खुद को 15 किलो का महसूस करेंगे। यही नहीं, चांद पर वातावरण भी नहीं है। चांद की प्रकाशित सतह पर तापमान 115 डिग्री सेल्सियस और अप्रकाशित सतह पर तापमान -170 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद के पहाड़ों और खाइयों के नाम प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर्स के नाम पर रखे गए हैं, जैसे क्रेटर टाइको और चांद का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट हेगन्स। आओ करें हम तारों की सैर। जब पृथ्वी की उम्र मात्र 1 करोड़ साल थी, तभी मंगल के आकार वाली एक पथरीली वस्तु ने पृथ्वी को जबरदस्त टक्कर मारी। नतीजा, नवजात पृथ्वी को बहुत भारी नुकसान हुआ। उसका एक काफी बड़ा टुकड़ा बाकी छोटे टुकड़ों के साथ टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया और इस घायल ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। कुछ ही हफ्तों में टूटकर अलग हुए सभी टुकड़े एक साथ जुड़ गए और इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का। जहां एक तरफ चांद पर 5 लाख से भी ज्यादा खाइयां हैं, वहीं चांद पर बहुत सारे शानदार पहाड़ भी हैं। चांद के पहाड़ों और खाइयों के नाम प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर्स के नाम पर रखे गए हैं, जैसे क्रेटर टाइको और चांद का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट हेगन्स। वहीं दूसरी तरफ चांद के कुछ पहाड़ और खाइयों के नाम जाने माने भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर भी हैं, जैसे साराभाई, आर्यभट्ट, बोस इत्यादि। एक मजेदार बात, हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा नजर आता है। पृथ्वी से हमने आज तक कभी चांद का दूसरा हिस्सा नहीं देखा। इसका कारण यह है कि अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में चांद को 27.32 दिन का समय लगता है और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी लगभग उसको इतना ही समय लगता है ना ये कमाल की बात? चांद का दूसरा चेहरा देखने के लिए आपको चांद पर ही जाना पड़ेगा। अरे चांद पर तो हम पहुंच ही गए चंद्रयान 1 की बदौलत। हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं हैं। आइए अब हम आपको घर में टेलीस्कोपिंग डिस्टेंस फाइंडर बनाना सिखाते हैं। इसके जरिए आप पृथ्वी से चांद और सूरज की दूरी भी माप सकते हैं। टेलीस्कोपिंग डिस्टेंस फाइंडर के लिए पहले 2 माउंट बोर्ड लीजिए। इन माउंट बोर्ड से 2 ट्रायंगुलर शेप के ट्यूब्स बनाइए जो एक दूसरे में फिट हो सकें। दोनों ट्यूब्स के दोनों तरफ के त्रिकोण का आकार 10 से 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब पहले माउंट बोर्ड को दूसरे में इस तरह फिट कीजिए कि वो आसानी से आगे पीछे हो सके। अब एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरह काटिए कि वो ट्रायंगल के आगे आसानी से फिट हो सके। अब उसके आगे
55 मिलीमीटर का एक होल बनाइए। ये बन गया आपका लेंस होल्डर। इस कैप का इस्तेमाल अलग अलग तरह के लेंस के लिए करेंगे। अब गत्ते से 4 अलग अलग ट्रायंगल टुकड़े इस तरह काटिए कि वो आसानी से लेंस होल्डर में फिट हो सकें। अब ट्रायंगुलर शेप के काटे गए इन टुकड़ों के आगे अलग अलग अपर्चर यानी अलग अलग आकार के होल कीजिए, जैसे कि पहले के आगे 20 मिलीमीटर का, दूसरा 10 मिलीमीटर का, तीसरा 5 मिलीमीटर का और चौथे के आगे 3 मिलीमीटर अपर्चर का होल बनाइए। अब आपका टेलीस्कोपिक डिस्टेंस फाइंडर काम करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि यह टेलीस्कोपिक डिस्टेंस फाइंडर काम कैसे करता है। प्लास्टिक की एक बॉल लीजिए, उसका डायमीटर मापिए और उसे खुद से कुछ दूरी पर रख दीजिए और हां, याद रहे कि उसकी ऊंचाई आंख के लेवल में हो। अब अपने टेलीस्कोपिक डिस्टेंस फाइंडर के आगे कोई भी एक अपर्चर मान लीजिए। 10 मिलीमीटर का अपर्चर फिक्स कीजिए और बॉल को टेलीस्कोपिक डिस्टेंस फाइंडर के दूसरी तरफ से देखिए। अपने टेलीस्कोपिक डिस्टेंस फाइंडर को आगे पीछे करके तब तक एडजस्ट कीजिए जब तक कि बॉल अपर्चर में पूरी तरह फिट न हो जाए। अब आंख से अपर्चर की दूरी माप लीजिए। अब फॉर्मूले का प्रयोग करके आप आंख से बॉल की दूरी माप सकते हैं। फॉर्मूला है डायमीटर ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द आई इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अपर्चर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ अपर्चर फ्रॉम द आई। अगर आपको सूरज या चांद का डायमीटर पता है तो ठीक इसी तरह आप सूरज या चांद की दूरी भी नाप सकते हैं। मंगल सूरज से चौथा प्लैनेट हमारे सौर मंडल का लाल बादशाह है, यानी रेड प्लैनेट। लाल बादशाह क्योंकि पूरे सौर मंडल में मंगल ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो हमें इतना लाल नजर आता है। मगर मंगल लाल क्यों नजर आता है? आसान सी बात है। मंगल की ज्यादातर सतह आयन ऑक्साइड यानी रस्ट से बनी हुई है और जंग का रंग लाल होता है, इसलिए मंगल पर लाल का कमाल होता है। अगर तुलना की जाए तो अपनी पृथ्वी और मंगल में काफी समानताएं हैं, जैसे कि अपनी एक्सिस का ऑर्बिटल प्लेन की तरफ झुकाव जो पृथ्वी का 23.5 डिग्री है और मंगल का 25.2 डिग्री। इसलिए अलग अलग मौसम जो पृथ्वी पर भी होते हैं और मंगल पर भी। लगभग एक सा रोटेशन पीरियड यानी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का पीरियड जो मंगल का 24.6 घंटे है और अपनी पृथ्वी का 24 घंटे। बस समानताएं सिर्फ यहीं तक। मंगल और हमारी पृथ्वी में बहुत सारे फर्क भी हैं। सबसे पहला, आकार। मंगल हमारी पृथ्वी से काफी छोटे आकार का ग्रह है, जिसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर के आधे से कुछ ज्यादा है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण जो मंगल पर पृथ्वी की तुलना में 60% है। तीसरा बड़ा फर्क, वातावरण। मार्स पर वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है और उसमें ज्यादातर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मार्स पर ठंड भी बहुत तगड़ी है। वहां औसतन तापमान 0 से 65 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मंगल को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी हेमिस्फीयर जहां विशाल ज्वालामुखीय मैदानी इलाके हैं और दक्षिणी हेमिस्फीयर जो कि विशाल ऊबड़ खाबड़ खाइयों से भरा है। हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही चांद है, मगर मार्स के पास 2 चांद हैं। आओ करें हम तारों की सैर। ओलंपस मॉन्स मार्स के उत्तरी हेमिस्फीयर में मौजूद हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर है। हालांकि अब ये कई सौ साल से एक्टिव नहीं है। मार्स के दक्षिणी हेमिस्फीयर में मौजूद सबसे बड़ी खाई हीला बेसिन अंदाजन 2100 किलोमीटर चौड़ी और 10 किलोमीटर गहरी है। मंगल के दोनों ध्रुवों पर आइस कैप्स यानी बर्फ के पहाड़ हैं। बर्फ मगर पानी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का जमा हुआ रूप। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही चांद है, मगर मार्स के पास 2 चांद हैं। 1877 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर SF हॉल ने मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डाइमोस खोज निकाले।
मंगल के इर्द गिर्द ये दोनों लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे सौर मंडल में सूरज, चंद्रमा और ग्रहों के साथ कुछ और दिलचस्प चीजें भी घूमती रहती हैं। एस्टेरॉइड्स, अंतरिक्ष में बह रही धातु और पत्थर की विशाल चट्टानें, जिनके बारे में सबसे पहले 1 जनवरी 1801 में तब पता चला जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर फादर गुइसेप पियाजी ने अपने सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड सीरस की खोज की। तब से लेकर आज तक हम 10,000 से ज्यादा एस्टेरॉयड्स का पता लगा चुके हैं। माना जाता है कि 95% के करीब एस्टेरॉयड्स मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में और सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सूरज से इस बेल्ट की दूरी अंदाजन 32 से 49 करोड़ किलोमीटर है। इस बेल्ट के बाहर भी एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। बेल्ट के बाहर एस्टेरॉयड्स का सबसे बड़ा समूह ट्रोजन ग्रुप है, जिसके एस्टेरॉयड्स जुपिटर की कक्षा में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिकों के अनुसार आज से तकरीबन 650 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड्स की पृथ्वी से टक्कर ने डायनासोर्स की प्रजाति को पृथ्वी से विलुप्त कर दिया था। वहीं वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 5000 में सिर्फ एक चांस है कि कोई पथरीली विशाल वस्तु हमारे ग्रह से टकराए। मगर क्या हम हमेशा इतने भाग्यशाली रहेंगे? ये तो समय ही बताएगा। आओ करें हम तारों की सैर। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। यूनिवर्स का जन्म हुआ कब और कैसे? वैसे हुआ यारो या हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सी के नजारे, लेकिन सबके साथ नहीं